ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम देश को मिला नया राष्ट्रपति। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लिए आज का दिन कई मायनों में बेहद खास और ऐतिहासिक रहा। आज दशकों पुराने भारतीय लोकतंत्र में एक बार फिर ये बात सच साबित हुई कि बेहद साधारण परिवार में जन्म लेकर एक व्यक्ति राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हो सकता है। 130 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश भारत के साथ साथ पूरी दुनिया ने आज भारतीय लोकतंत्र के इस चमत्कार को देखा और महसूस किया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने उन्हें शपथ दिलाई। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी सदा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी आज 25 जुलाई है और हर दिन इतिहास के पन्नों में अहम होता है। ऐसा ही 25 जुलाई के साथ भी है। 25 जुलाई को भी कई ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं। भारत के लिए 25 जुलाई का दिन देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति को लेकर महत्वपूर्ण है। ये ऐसा दिन है जिस दिन भारत को कई नए राष्ट्रपति मिले हैं, यानी 25 जुलाई को ही कई हस्तियों ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। ऐसे में भारत के इतिहास में 25 जुलाई को राष्ट्रपति की वजह से जाना जाता है। साल 1977 से ये सिलसिला लगातार जारी है। 25 जुलाई 1977 को नीलम संजीवा रेड्डी ने देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इसके बाद 1982 में ज्ञानी जैल सिंह, 1987 में आर वेंकट रमण, 1992 में शंकर दयाल शर्मा, 1997 में के.आर. नारायणन, 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम, 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2012 में प्रणब मुखर्जी और 2017 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी आज ही के दिन शपथ लिया था। आजाद भारत के 75 साल के इतिहास में पिछले 1.5 दशक को महिलाओं के लिए खास तौर से विशिष्ट माना जा सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाली महिलाएं इस दौरान देश के शीर्ष संवैधानिक पदों तक पहुंचने में कामयाब रहीं और 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल करने के बाद अब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना देश की लोकतांत्रिक परंपरा की एक अद्भुत मिसाल है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि दिल्ली से 2000 किलोमीटर के फासले पर स्थित ओडिशा के मयूरभंज जिले की कुसुमी तहसील के एक छोटे से गांव ऊपर बेड़ा के एक बेहद साधारण स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने वाली श्रीमती मुर्मू एक दिन असाधारण उपलब्धि हासिल करके देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान होंगी और देश ही नहीं दुनिया की बेहतरीन इमारतों में शुमार किया जाने वाला राष्ट्रपति भवन उनका सरकारी आवास होगा। महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ वो देश की कुल आबादी के 8.5% से कुछ ज्यादा आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर जनजाति की बात करें तो वो संथाल जनजाति से आती हैं। भील और गोंड के बाद संथाल जनजाति की आबादी आदिवासियों में सबसे अधिक है। आइए सबसे पहले डालते हैं भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन सफर पर एक नजर।
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में पहली बार एक आदिवासी महिला ने राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। देश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से कस्बे रायरंगपुर से ताल्लुक रखने वाली श्रीमती मुर्मू का रायसीना हिल तक का ये सफर ये बताने के लिए काफी है कि कैसे उनके संघर्ष ने इस मकाम तक पहुंचने का रास्ता तय किया। अभाव में गुजरा बचपन, युवा काल का संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव और सार्वजनिक जीवन की सादगी और बेदाग छवि, यही है बहुआयामी प्रतिभा की धनी श्रीमती मुर्मू का व्यक्तित्व। श्रीमती मुर्मू का जन्म भारत की आजादी के लगभग 11 साल बाद 20 जून 1958 को मयूरभंज जिले के एक गांव में हुआ। उनके परिवार का संबंध संथाल आदिवासी समाज से है। उनके पिता अपनी पंचायत के मुखिया थे। रायसीना हिल तक पहुंचने से पहले श्रीमती मुर्मू का एक लंबा संघर्ष रहा है। उन्होंने जनता और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई है। साल 1979 में भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से स्नातक पास करने वाली श्रीमती मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी से की। तब ऊर्जा और सिंचाई विभाग में वो जूनियर सहायक के पद पर थी। क्लर्क की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने अपने घर रायरंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया। श्रीमती मुर्मू ने रायपुर में अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में एक शिक्षिका के तौर पर 3 साल पढ़ाया। एक अध्यापिका के तौर पर उन्हें अपने क्षेत्र में नई पहचान मिली और जनता के बीच वो देखते ही देखते लोकप्रिय होने लगी। शिक्षिका के कार्य के बाद श्रीमती मुर्मू के राजनीतिक सफर की शुरुआत बोर्ड काउंसलर के रूप में हुई। 1997 ये वही साल था जब श्रीमती मुर्मू ने पहली बार चुनाव में दांव आजमाया था और वो उसमें कामयाब भी रही। श्रीमती मुर्मू रायरंगपुर नगर पंचायत से पार्षद चुनी गयी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्रीमती मुर्मू ओडिशा विधानसभा में 2 बार विधायक भी रहीं। पहली बार साल 2000 में वो रायरंगपुर सीट से चुनी गईं, जो रिजर्व सीट है। साल 2004 में फिर वो इस सीट से जीत कर आईं। पहली बार विधायक बनने के बाद श्रीमती मुर्मू ने नवीन पटनायक मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर काम किया। उन्होंने बतौर मंत्री 2 साल तक वाणिज्य और परिवहन विभाग और फिर मत्स्य पालन के अलावा पशु संसाधन विभाग भी संभाला। श्रीमती मुर्मू को ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाला नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। एक विधायक के तौर पर उनके आचरण और गंभीरता ने सभी को प्रभावित किया। जब श्रीमती मुर्मू का राजनीतिक सफर आगे बढ़ रहा था, उसी समय उनके व्यक्तिगत जीवन में बड़ा तूफान आया। एक एक कर उन्होंने अपने 2 बेटों को खो दिया और उसके बाद उनके पति का भी निधन हो गया। अपने दोनों बेटे और पति को खोने के बाद श्रीमती मुर्मू पूरे तरीके से टूट गईं और आध्यात्मिकता की शरण में चली गईं। खुद को बिखरने से रोकने के लिए उन्होंने योग और ध्यान का सहारा लिया। श्रीमती मुर्मू को साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। मई 2015 में उन्होंने झारखंड की आदिवासी महिला राज्यपाल के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाली। सार्वजनिक जीवन से लेकर संवैधानिक पदों पर दशकों से रहते हुए श्रीमती मुर्मू की छवि बेदाग रही है। एक शिक्षिका के तौर पर काम करने और सार्वजनिक जीवन में रहकर शिक्षा के महत्व को करीब से समझने के बाद श्रीमती मुर्मू ने शिक्षा का अलख जगाने का बीड़ा भी उठाया। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाकर शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। उन्होंने SLS ट्रस्ट बनाकर न सिर्फ एक विद्यालय खोला, साथ ही छात्राओं के लिए एक हॉस्टल भी बनवाया। इसमें 70 से ज्यादा लड़कियां रहकर पढ़ाई कर रही हैं। श्रीमती मुर्मू के प्रयास का ही नतीजा है कि आदिवासी बहुल इलाके में लड़कियों की शिक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी और अब समाज के कमजोर तबके के लोग भी अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं। जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और श्रीमती मुर्मू अपने पक्ष में समर्थन जुटाने में लगी हुई थी, तो ओडिशा से लेकर झारखंड तक के आदिवासी बहुल इलाकों में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग उनकी जीत के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उसकी तस्वीरें भी देश के कोने कोने से सामने आई। देश के राष्ट्रपति पद के चुनाव का जब मौका आया, देश भर के कई सांसदों और विधायकों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर श्रीमती मुर्मू का समर्थन किया।
इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह रही उनका सरल और शालीन व्यक्तित्व। एक आदिवासी महिला के रूप में मंत्री से लेकर राज्यपाल तक के उनके अनुभव को भी देश के कोने कोने से स्वीकार्यता मिल रही है। बेदाग छवि और सख्त प्रशासक के तौर पर भी अपने राजनीतिक विरोधियों के बीच उन्होंने जगह बनाई है और अपेक्षित मतों से ज्यादा वोट हासिल करके इतिहास के पन्नों में एक नया कीर्तिमान बनाया है। श्रीमती मुर्मू का राष्ट्रपति बनना देश की महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, तो विकास धारा से दशकों तक पीछे रह गए आदिवासी समाज के लोगों के लिए भी आत्मसम्मान का एक नया संबल है। देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते ही श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कई कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिए। श्रीमती मुर्मू देश की पहली आदिवासी हैं जो राष्ट्रपति के पद तक पहुंची। आज तक कोई भी राष्ट्रपति आदिवासी समाज से नहीं बना है। यही नहीं, श्रीमती मुर्मू महिला हैं, इसलिए पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड भी श्रीमती मुर्मू के नाम दर्ज हो गया। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि एक छोटे से गांव से राष्ट्रपति बनना लोकतंत्र की महानता है। मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब व का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। मेरे इस निर्वाचन में पुराने लीक से हटकर नए रास्ते पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। ऐसे प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। एक और कीर्तिमान की बात करें तो आज तक बने सभी राष्ट्रपतियों का जन्म आजादी से पहले यानी 1947 से पहले हुआ था। श्रीमती मुर्मू पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को हुआ है। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आजादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी और आज आजादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इस ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आजाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृत काल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरी पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है।
कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। 64 साल की श्रीमती मुर्मू देश की सबसे युवा राष्ट्रपति बन गई हैं। मुर्मू से पहले ये कीर्तिमान नीलम संजीव रेड्डी के नाम था। रेड्डी जब राष्ट्रपति बने तब उनकी उम्र 64 साल 2 महीने थी। वहीं श्रीमती मुर्मू ने शपथ लिया तब उनकी उम्र 64 साल 1 महीने है। श्रीमती मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि वो राष्ट्रपति पद की अमूल्य परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कठिन परिश्रम करेंगी। मेरे सामने भारत के राष्ट्रपति पद की ऐसी महान विरासत है जिसने विश्व में भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का निरंतर मजबूत किया है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर श्री रामनाथ कोविंद जी तक अनेक विभूतियों ने इस पद को सुशोभित किया है। इस पद के साथ साथ देश ने इस महान परंपरा के प्रतिनिधित्व का दायित्व भी मुझे सौंपा है। संविधान के आलोक में मैं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। मेरे लिए भारत के लोकतांत्रिक सांस्कृतिक आदर्श और सभी देशवासी हमेशा मेरे ऊर्जा के स्रोत रहेंगे। श्रीमती मुर्मू ने अपने संबोधन में भारत की गौरवशाली स्वाधीनता संघर्ष का भी जिक्र किया। हमारे संवैधानिक संग्राम में, स्वाधीनता संग्राम में एक राष्ट्र के तौर पर भारत की नई यात्रा की रूपरेखा तैयार की है। हमारा स्वाधीनता संग्राम उन संघर्षों और बलिदानों की अविरल धारा है जिसने आजाद भारत के लिए कितनी ही आदर्शों और संभावनाओं की सिंचा था। पूज्य बापू ने हमें स्वराज, स्वदेशी, स्वच्छता और सत्याग्रह द्वारा भारत के सांस्कृतिक आदर्शों की स्थापना का मार्ग दिखाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत स्वाधीनता सेनानियों ने हमें राष्ट्र के स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की शिक्षा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई, रानी वेलु नाचियार, रानी गाईदिन्यू और रानी चेन्निमा जैसी अनेकों वीरांगनाओं ने राष्ट्र इच्छा और राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका को नई ऊर्जा दी है। संथाल क्रांति, पाइक क्रांति से लेकर कोल क्रांति और भील क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को और सशक्त किया। सामाजिक उत्थान एवं देश प्रेम के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से हमें प्रेरणा मिली थी। मुझे खुशी है कि आजादी की लड़ाई में जनजातीय समुदाय के योगदान को समर्पित अनेक म्यूजियम देश भर में बनवाया जा रहा है। आज तक कोई भी राष्ट्रपति ओडिशा से नहीं बना था। श्रीमती मुर्मू पहली राष्ट्रपति हैं जो ओडिशा की रहने वाली हैं। इससे पहले वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका ओडिशा से संबंध था। श्री गिरी का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के बहरामपुर में हुआ था, जो अब ओडिशा में है। हालांकि गिरी तेलुगु परिवार से संबंध रखते थे और उनकी कर्मभूमि आंध्र प्रदेश रही। यहीं से वो सांसद बनते रहे। श्रीमती मुर्मू ने अपने संबोधन में अनेकता में एकता और विविधता को समेटे भारत के संकल्प और प्रगति का भी जिक्र किया। एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में 75 वर्ष में भारत ने प्रगति के संकल्प को सहभागिता एवं सर्वसम्मति से आगे बढ़ाया है। विविधताओं से भरे अपने देश में हम अनेक भाषा, धर्म, संप्रदाय, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाजों का अपनाते हुए एक भारत, श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सक्रिय है। आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर आया है अमृत काल। भारत के लिए नए संकल्पों का कालखंड है। आज मैं इस नए युग के स्वागत में अपने देश को नई सोच के साथ तत्पर और तैयार देख रही हूँ। भारत आज हर क्षेत्र में विकास का नया अध्याय जोड़ रहा है। श्रीमती मुर्मू ने कोरोना काल में भारत के कुशल प्रबंधन और विदेशों में बढ़ती साख पर भी अपने विचार कुछ यूं व्यक्त किए। कोरोना महामारी के वैश्विक संकट का सामना करने में भारत ने जिस तरह का सामर्थ्य दिखाया है, उसने पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाया है। हम हिंदुस्तानियों ने अपने प्रयासों से न सिर्फ इस वैश्विक चुनौती का सामना किया,
बल्कि दुनिया के सामने नए मापदंड भी स्थापित की। कुछ दिन पहले भारत ने कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ डोज लगाने का कीर्तिमान। इस पूरी लड़ाई में भारत के लोगों ने जिस संयम, साहस और सहयोग का परिचय दिया, वो एक समाज के रूप में हमारी बढ़ती हुई शक्ति और संवेदनशीलता का प्रतीक है। भारत ने इन मुश्किल हालात में न केवल खुद को संभाला बल्कि दुनिया की मदद भी की। कोरोना महामारी से बने माहौल में आज दुनिया भारत को नए विश्वास से देख रही है। दुनिया की आर्थिक स्थिरता के लिए, सप्लाई चेन की सुगमता के लिए और वैश्विक शांति के लिए दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आने वाले समय में भारत वैश्विक स्तर पर कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार है। आगामी महीनों में भारत अपनी अध्यक्षता में G20 ग्रुप की मेजबानी भी करने जा रही है। इसमें दुनिया के 20 बड़े देश भारत की अध्यक्षता में वैश्विक विषयों पर मंथन करेंगे। मुझे विश्वास है भारत में होने वाले इस मंथन से जो निष्कर्ष और नीतियां निर्धारित होंगे, उनसे आने वाले दशकों की दिशा तय होगी। श्रीमती मुर्मू ने शिक्षा के जरिए बदलते भारत का जिक्र करते हुए कहा कि युवा देश भारत तरक्की की नई इबारत लिख रहा है। दशकों पहले मुझे रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था। कुछ ही दिनों के बाद श्री अरबिंदो जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई जाएगी। शिक्षा के बारे में श्री अरबिंदो के विचारों ने मुझे निरंतर प्रेरित किया है। जन प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए और फिर राज्यपाल के रूप में भी मेरा शिक्षण संस्थानों के साथ सक्रिय जुड़ाव रहा है। मैंने देश के युवाओं के उत्साह और आत्मबल को करीब से देखा है। हम सभी के श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि देश के युवा जब आगे बढ़ते हैं तो वे सिर्फ अपने ही भाग्य नहीं बनाते बल्कि देश का भी भाग्य बनाते हैं। आज हम इसे सोच होते देख रहे हैं। वोकल फॉर लोकल से लेकर डिजिटल इंडिया तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा आज का भारत विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर औद्योगिक क्रांति 4.0 के लिए पूरी तरह भारत तैयार है। रिकॉर्ड संख्या में बन रहे स्टार्टअप्स में, नए इनोवेशंस में, दूर सुदूर क्षेत्रों में डिजिटल टेक्नोलॉजी की स्वीकार्यता में भारत के युवाओं की बड़ी भूमिका है। महिलाओं की एक बड़ी प्रेरणा बन चुकी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने देश की बेटियों को आगे आकर राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया। बीते वर्षों में भारत ने जिस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए निर्णय लिए हैं, नीतियां बनाई गई है, इससे भी देश में एक नई शक्ति का संचार हुआ है। मैं चाहती हूँ कि हमारी सभी बहनें व बेटियां अधिक से अधिक सशक्त हो तथा वे देश के हर क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाती रहें। मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहती हूँ कि आप न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं बल्कि भविष्य के भारत की नींव भी रख रहे हैं। देश के राष्ट्रपति के तौर पर मेरा हमेशा आपको पूरा सहयोग रहेगा। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सफलता के लिए जरूरी है अतीत को जानते समझते हुए वर्तमान में सही दिशा में आगे कदम बढ़ाना। विकास और प्रगतिशीलता का अर्थ निरंतर आगे बढ़ना होता है, लेकिन साथ ही अपने अतीत का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। आज जो विश्व सस्टेनेबल प्लैनेट की बात कर रहे हैं तो उसमें भारत की प्राचीन परंपराओं, हमारे अतीत की सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की भूमिका और बढ़ जाती है। मेरा जन्म तो उस जनजातीय परंपरा से हुआ है जिसने हजारों वर्ष से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया है। मैंने जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस किया है। हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति से सेवा भी करते हैं।
यहाँ संवेदनशीलता का आज वैश्विक अनिवार्यता बन गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शक बन रहा है। जन सेवा को अपने जीवन का मूल उद्देश्य मानने वाली द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वो देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगी। मैंने अपने अब तक के जीवन में जन सेवा में ही जीवन की सार्थकता को अनुभव किया है। श्री जगन्नाथ क्षेत्र के एक प्रख्यात कवि भीम भोई जी की कविता की एक पंक्ति है, मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार, अर्थात अपने जीवन के हित और हित से बड़ा जगत कल्याण के लिए कार्य करना होता है। जगत कल्याण की इसी भावना के साथ मैं आप सब के विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा व लगन से काम करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। आइए हम सभी एकजुट होकर समर्पित भाव से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े तथा वैभवशाली व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को देश विदेश से कई शुभकामनाएं मिली हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्रीमती मुर्मू को देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि सर्वोच्च पद के लिए उनका चुनाव भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता और ताकत का प्रमाण है। उन्होंने भारत के प्रथम नागरिक के रूप में उनके सफल और संतोषजनक कार्यकाल की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्रीमती मुर्मू का देश की राष्ट्रपति बनना देश के लिए विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और दलितों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि समूचे राष्ट्र ने गर्व के साथ शपथ ग्रहण समारोह देखा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में आशा और करुणा का संदेश दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संदेश में कहा कि एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति जैसे पद पर पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि मुर्मू का निर्वाचन इस बात का प्रमाण है कि जन्म नहीं, व्यक्ति के प्रयास उसकी नियति तय करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र प्रमुख पद पर पहुंचना उनकी ऊंची शख्सियत का ही परिणाम है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने श्रीमती मुर्मू को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने श्रीमती मुर्मू को शुभकामनाएं दी और विश्वास व्यक्त किया कि उनके कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने ट्वीट संदेश में कहा है कि नेपाल की सरकार और लोगों की ओर से मैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नेपाल और भारत के बीच शानदार द्विपक्षीय संबंध आने वाले दिनों में नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने श्रीमती मुर्मू को पद संभालने पर एक पत्र के जरिए बधाई दी है। इसमें उन्होंने कहा है कि वो राजनीतिक आपसी विश्वास बढ़ाने, व्यावहारिक सहयोग को गहरा करने और मतभेदों को ठीक से संभालने के लिए उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। आर्थिक संकटों का सामना कर रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि इस मुख्य जिम्मेदारी के तौर पर उनकी नियुक्ति सबसे बड़े लोकतंत्र में सरकार में भरोसे और आत्मविश्वास की सबसे बड़ी गवाही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये इस बात का सबूत है कि देश के लोगों ने भी उनकी क्षमता और राजनीतिक नेतृत्व पर भरोसा जताया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने श्री मुर्मू को बधाई दी तथा उम्मीद जताई कि वो द्विपक्षीय रचनात्मक सहयोग को और बढ़ावा देंगे। श्री पुतिन ने अपने संदेश में कहा है कि वो भारत के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी के संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि राष्ट्र प्रमुख के रूप में श्रीमती मुर्मू के कार्य हमारे मित्र राष्ट्रों के लाभ और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता एवं सुरक्षा के हित में विभिन्न क्षेत्रों में रूसी भारतीय राजनीतिक संवाद और रचनात्मक सहयोग को और मजबूत करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने भी श्रीमती मुर्मू को उनकी ऐतिहासिक चुनाव जीत पर बधाई दी है। उम्मीद है कि न्यू इंडिया के निर्माण में देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अमूल्य योगदान देंगी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश को मिला नया राष्ट्रपति,
इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com।